एक लड़का दिखाया जाता है जो वहां से भाग रहा था। वो कहता है प्लीज कोई तो मेरी जान बचाओ, तुम डीमन, तुमने पहले ही मेरे साथियों को मार दिया है, प्लीज मुझे तो छोड़ दो। लेकिन वो लड़का वो सोचता है मैं अब लड़ नहीं सकता, प्लीज ये मेरे पास मत आए। लेकिन वहां पर हमारी रीने का ग्रैंडफादर वो उसकी तरफ तलवार किए हुए था। तो तभी वो बूढ़ा आदमी वो डर के उठता है, वो ख्वाब देख रहा था। तो रीने उसके सामने थी। वो कहती है ग्रैंडपा क्या आप ठीक तो है ना? तो वो रीने को देखता है, वो कहता है क्या? तो रीने दिल में सोचती है आखिर इस सारे वक्तों में से मुझे अपने ग्रैंडपा का नाम ही यहाँ पर क्यों सुनना था। तो वो बूढ़ा आदमी जब उसको थोड़ा शांत कर दिया था ना, वो कहता है मैं अपने ख्वाब में देख रहा था कि मेरे पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है, उसने मेरे सारे साथियों को मार दिया, लेकिन मैं जिंदा बच गया और मैं उससे भाग रहा था। लेकिन ये नाइटमेयर हर रात मुझे आता है और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स वो मुझे हैंडल नहीं कर सके और सारे के सारे इस गांव को छोड़ के चले गए। लेकिन फिर तुम दोनों यहाँ पर आए, इसी वजह से मैंने तुम लोग को बातें सुनाई। तो रीने कहती है कोई बात नहीं, आपके अपने हालात थे, ये आपकी गलती नहीं है। वो कहता है बिल्कुल ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन इस सब की वजह ये थी कि अब सेंथस और लेग्राफ की जंग हुई थी, लेकिन ये सारा कुछ आर्चड्यूक पोर्टवा की वजह से हुआ है। तो रीना कहती है अच्छा। वो सोचती है मैं इस बारे में क्या करूं, ये तो मेरे ग्रैंडपा के दुश्मन है, लेकिन मैं इनको ये तो नहीं बता सकती। तो कार्सियन कहता है रीने अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग कर रहा है तो मैं इसकी मेमोरीज खत्म कर दूं। रीने कहती है नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और क्या पता कल इनको ये बात भूल जाए। तो वो ग्रैंडपा कहता है तुम मेमोरीज को गायब कर सकते हो। रीने कहती है अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आपके दोस्तों की मेमोरीज भी तो होंगी ना। तो वो सोचती है इसको तो कान बड़े तेज हैं। तो वो ग्रैंडपा कहता है नहीं, अगर तुम लोग मेरी मेमोरीज को मिटा सकते हो तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे सोचती है मैं क्या कहूँ। वो कहती है लेकिन कार्सियन मुझे लगता है अगर तुमने मैजिक से इनकी मेमोरीज मिटाई ना तो जरा मसला बन जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, शायद इससे मेमोरीज मैनिपुलेट हो जाएंगी। वो कहता है वेल ये जादू मना तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, और अगर कुछ भी गलत हो गया तो ये बिना किसी मेमोरी के रह लेंगे, लेकिन हर रात नाइटमेयर देखने से तो अच्छा है ना कि इनकी याददाश्त चली जाए। तो वो ग्रैंडपा कहता है आखिर तुम स्माइल करते हुए ये बात क्यों कह रहे हो। तो हमारी हीरोइन कहती है मुझे माफ कीजिएगा, इसकी एथिक ट्रेनिंग अभी तक प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी के लिए आपको सोने के लिए मैं थोड़ी हफ्स दे देती हूँ, आप आराम सो जाए ठीक है। वो कहता है थैंक यू, लेकिन तब वो कहता है सच में तुम दोनों स्ट्रेंजर्स मुझे इतनी काइंडनेस दिखा रहे हो, मुझे लगा था कि तुम दोनों जासूस हो, लेकिन तुम लोग नहीं हो, तुम लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हो। लेकिन पता नहीं किस अमीरजादे ने ये पूरा गांव खरीद लिया, इसी वजह से मुझे किसी पे यकीन नहीं रहा, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा सिवाय एक घर के। तो बड़ी देर हो गई है, इसी वजह से मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रहा। तो रीना कहती है जी जी ऐसा होता रहता है, और हम लोग आपको बता देंगे अगर हमें कोई मसला हुआ चीफ, आप आराम से हो जाएं। और अगले दिन हमारी रीने और कार्सियोन वो कपड़े धो के सुखा रहे थे। वो कहती है कार्सियोन वो भी लेके आओ ना, और वो तो बड़ी खुश थी। वो कहती है देखा ये काम हो गया, आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, ब्लैंकेट्स तो जल्दी ड्राई हो जाएंगी, मॉर्निंग लॉन्ड्री तो कंप्लीट हो गई है। तो कार्सियोन उसने अपना सर पकड़ लिया था। वो कहती है कार्सियोन क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है सच में हम पूरी सुबह बिजी रहे थे और सुबह उठते उठते ही तुमने पूरे घर को साफ किया। तो हमारी सोचती है कहीं इसको बुरा तो नहीं लग गया, क्योंकि हम लोग न्यूली वेड हैं, लेकिन मैं घर के काम करने में जरा फोकस हूँ। तो कार्सियोन कहता है हम दोनों ने इकट्ठे मिल के लॉन्ड्री को धोया, इसके अलावा हमने यार्ड में से वीड्स भी उखाड़े और हमने बागीचे में से कद्दू भी उखाड़े, लेकिन ये सब कुछ वो तो बड़ा खुश था। वो कहता है कितना मजेदार है ना, मुझे तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके बड़ा मजा आ रहा है। तो रीना कहती है जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ अक्सर घर के काम किया करती थी, लेकिन अपनी आंट के घर शिफ्ट होने के बाद ज्यादातर मेड्स हमारा काम किया करती थी, इसी वजह से मुझे अच्छा लग रहा है हमने इतने लंबे अरसे बाद ये किया है। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स ना गुजरे होते तो शायद मैं ऐसी लाइफ जी रही होती, और अगर ऐसा होता तो मैं कभी तुमसे मिल ना पाती, एकेडमी में जा ना पाती। तो कार्सियोन उसके करीब होते हुए कहता है नहीं, अगर तुम हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहती वो जिंदा होते, फिर भी तुम और मैं कभी ना कभी मिल जाते, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो रीडे उसको बड़े प्यार से देखती है और कार्सियोन भी उसको बड़े प्यार से देख रहा था। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं सच में हम लोग तो जरूर मिल जाते अगर हम पहले कभी एकेडमी में ना मिले होते। और तब वो ग्रैंडपा वो उनको नीचे खड़ा हंसते हुए सुन रहा था। वो सोचता है ये तो सच में न्यूली वेडी लग रहे हैं, ये तो बड़े प्यार में है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी रीने वो कुछ निकाल रही थी। तो कार्सियोन कहता है क्या तुम हब्स पिक करने के लिए जा रही हो। वो कहती है बिल्कुल, मैंने देखा है यहाँ पे इर्द गिर्द बड़ी हब्स उग रही हैं, तो मैं कुछ नया बनाना चाहती थी, लेकिन आई होप कि मेरे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आ जाए। तो कार्सियोन कहता है
अगर ऐसा ही है तो मेमोरी क्लाउडिंग पोशन क्यों ना बनाए। वो कहती है क्या? तो कार्सियोन कहता है तुमने कहा था तुम्हें चीफ की मेमोरीज खत्म करनी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैजिक के बजाय हाथ से भी ये काम कर सकती हैं। वो कहती है सच में क्या मैं ये बना सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। वो कहता है असल में मेरे दिमाग में बहुत सारी हर्ब्स है जो कि मैजिक के तौर पे भी यूज होती हैं और मुझे हर्ब्स को हैंडल करना नहीं आता, लेकिन मुझे उनके नाम और इफेक्ट्स पता है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। तो हमारी रीना सोचती है सच में ये तो एक जीनियस है जिसको मैजिक का भी पता है और इसको हर्ब्स का भी पता है। वो कहती है अच्छा तो फिर क्या हम जाके वो हर्ब्स ढूंढें। वो कहता है बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद उनको हर्ब्स मिल भी गई थी। तो रीना कहती है देखा यही है वो हर्ब्स, मेन इंग्रेडिएंट। तो रीना सोचती है कार्सियोन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, अगर कुछ भी हो जाए मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ लूंगा क्योंकि तुम दुनिया में इकलौती इंसान हो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा था और जब मैं अकेडमी में ट्रांसफर हुई थी ना तो मुझे लगा नहीं था मेरी ऐसी लाइफ मेरा इंतजार करी होगी जहाँ पे मैं अपने प्यार के साथ होंगी। और थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश हो रही थी तो कार्सियोन उसने अपनी जैकेट उतारी थी और वो दोनों उसके नीचे थे। तो कार्सियोन कहता है मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता ना। वो कहती है नहीं नहीं इससे हर्ब्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सोचती है मुझे लगता है कि जब मैं कार्सियोन से पहली बार मिली थी ना तब भी मुझे वो दिन अब तक नहीं भूल रहा और अब तो मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो गई है। और थोड़ी देर बाद वो लोग कमरे पे वापस आ गए थे और तब कार्सियोन हर्ब्स को पीस रहा था। तो रीने तो बड़ी खुश थी। वो कहती है सच में मैं तो बड़ी खुश हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वो पोशन बना लिया था। वो कहती है देखा ये काम कर गया, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा पोशन बनाया है, लेकिन उम्मीद है ये काम कर जाएगा। तो कार्सियोन कहता है अच्छा कोई चीज है भी जो तुम नहीं बना सकती रीने। लेकिन तब वो रीने से कहता है रीने क्या तुम्हें अपनी कुछ मेमोरीज के लिए इस पोशन को यूज करना है, कोई मेमोरीज हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी हो। तो रीने कहती है वेल मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा बुरी मेमोरीज है, लेकिन मैंने उन मेमोरीज को खुद अपनी हिम्मत से ओवरडू किया है और मैं अब उन बुरी मेमोरीज को अपनी लाइफ को खराब नहीं करने दूंगी। इसी वजह से मैं चाहती मैं इस पोशन को पी कर अपनी अभी वाली हैप्पीनेस भी भूल जाऊं। तो कार्सियोन कहता है अभी वाली हैप्पीनेस वो जो हमने अचीव की है ना वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और क्या इसमें आज वाली हैप्पीनेस भी शामिल है। तो रीने कहती है बिल्कुल आज वाली भी, कल वाली भी और कल आने वाली भी। तो रीने दिल में सोचती है सच में मुझे कार्सियोन के साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तब अगली सुबह वो सोचती है क्या कार्सियोन ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर गया है, लेकिन यहाँ करीब तो कोई मार्केट नहीं है, इसका मतलब है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके गया है। लेकिन तब अपने बाल बांधते हुए कहती है ऑल राइट तो मुझे चीफ को पोशन के साइड इफेक्ट बताने होंगे, ठीक है। और तब अपना बैग लेकर जा रही थी, लेकिन वो पोशन वहीं पे पड़ा हुआ था। वो सोचती है इसकी स्मेल कितनी बुरी है ना, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अजीब होगा, इसी वजह से वो बूढ़ा आदमी वो इसको पिएगा नहीं। वो तो पहले ही हमें जासूस होने की वजह से सस्पेक्ट कर रहा है, क्या मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर दूं। और थोड़ी देर बाद उसको वो पंपकिन मिल गया था जो उन्होंने कल बागीचे से लिया था। वो कहती है ठीक है तो मैं इस पंपकिन के अंदर एक केक बनाती हूँ, और थोड़ी देर बाद उसने केक बना भी लिया था। तो रीने ने उस पंपकिन केक के अंदर वो पोशन डाला था। वो कहती है शायद इसकी वजह से टेस्ट अच्छा हो जाए, लेकिन जैसे ही रीने उस पोशन को उस केक के ऊपर डाल रही थी ना तो पीछे से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है। तो रीने डर जाती है। वो सोचती है लगता है मैंने डर की वजह से इसमें कुछ ज्यादा ही पोशन डाल दिया है, लेकिन अगर ये ज्यादा अब्सॉर्ब हो गया है ना तो शायद इसकी वजह से टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो तभी बाहर से उस बूढ़े आदमी की आवाज आती है कि आप अंदर है मिस रीने, मुझे लगता है मुझे आपसे कुछ काम है। तो रीने कहती है ठीक है मैं आती हूँ। तो रीने कहती है मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी, मुझे आपको कुछ बताना है चीफ। तो चीफ कहता है ये तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, क्या तुम मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस चाय प्रिपेयर करूंगा। और वो केक वहीं पे पड़ा रह गया था। वो कहती है सच में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो केक वहां पर पड़ा था और कार्सियोन वापस आया था। वो कहता है रीने मैं वापस आ गया, लेकिन वो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था। वो कहता है आखिर रीने कहाँ पर गई, लेकिन तभी वहां पर वो केक पड़ा हुआ वो देखता है। तो तब थोड़ी देर बाद हमारी रीने जब वापस आती है ना वो सोचती है चीफ तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन मैं इतनी देर रुकना चाहती थी, फिर भी आई गेस वो बड़े अकेले थे। तो रीने कहती है दरवाजा खुला है, इसका मतलब है कार वापस आ गया होगा, है ना। वो कहती है कार्सियोन कार क्या तुम वापस आ गए, देखो सही हमें चीफ ने क्या दिया है। तो तभी उसे कार्सियोन की आवाज आती है क्या तुमने मुझे कार बोला, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। वो सोचती है ये आवाज तो कार्सियोन की है, लेकिन वो ऐसे क्यों बात कर रहा है। तो कार्सियोन कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम मेरा नाम ऐसे क्यों ले रही हो। और तब कार्सियोन उसको बिल्कुल किसी अजनबी की तरह देख रहा था, क्योंकि शायद गलती से वो पोशन वाला केक हमारे कार्सियोन ने खा लिया था। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।